दोस्तों, ये बात सुनकर शायद तुम्हारी भी रूह कांप जाए। राजस्थान के एक गांव में एक आदमी था। उसका नाम था गजेंद्र। अब पता है गजेंद्र की आदत क्या थी? रात को शमशान घाट में बैठकर शराब पीना। लोग कहते थे कि ये बिल्कुल पागल है, किसी दिन इसे भूत पकड़ कर ले जाएगा। लेकिन गजेंद्र हंसकर बोलता, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता। एक रात हमेशा की तरह वो बोतल लेकर जाके शमशान घाट में बैठ गया। चारों तरफ एकदम अंधेरा था, सिर्फ जलती हुई चिता की एक आग थी। वो भी बार बार रह रहकर बुझ जा रही थी। कुछ अजीब सा था उस चिता में। गजेंद्र उसको देखता जा रहा था बार बार, मगर वो नशे में था, उसको उससे कोई मतलब नहीं था। गजेंद्र बोतल से धीरे धीरे घूंट भर भर कर पी रहा था। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, मुझे भी पिला दे भाई। सोचो दोस्तों, अंधेरे शमशान में अचानक किसी ने ये कहा हो तो कैसा लगेगा? अगर आप गजेंद्र की जगह होते तो? गजेंद्र हंस पड़ा और बोला, कौन है रे? चल आजा, सामने आजा। अचानक उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी में औरत खड़ी थी। चेहरा उसका एकदम काला और उसकी आंखें जैसी जल रही हों। उस औरत ने फिर से वही कहा, लाओ मुझे भी पिला दे। गजेंद्र डर के मारे कांपने लगा। बोतल उसके हाथ से छूटकर गिर गई और अगले ही पल वो औरत उसके ऊपर झपट पड़ी। सुबह गांव वाले शमशान पहुंचे। गजेंद्र की लाश मिली शमशान में, उसी जलती हुई चिता के पास पड़ी थी, मगर बोतल पूरा खाली। अब लोग कहते हैं शमशान में उस औरत की आत्मा अभी भी घूमती है। जब भी कोई शराबी वहाँ शराब वराब लेकर पहुँचता है और वहाँ पे दारू वारू पीता है या जो भी ऐसे काम करते हैं, तो बोतल कभी वो शराबी खाली नहीं करते, वो आके खाली करती है। चलिए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये किस्सा है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का। वहाँ गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान है। लोग कहते हैं वहाँ रात को एक औरत रोती है। किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बड़े दुख में रो रहा हो। मगर आज तक किसी ने वहाँ जाकर देखा नहीं था कि कौन है क्या है, क्योंकि वही कि कब्रिस्तान में कौन होगा रात में। एक डर। मगर एक लड़का था, मुकुल नाम था उसका। उसको हमेशा सारी मस्ती करनी होती थी कि वो दोस्तों को बोला, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता यार, मैं आज रात वहीं से होकर जाऊंगा और देखना तुम लोग, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके दोस्तों ने मना किया, अरे यार पागल मत बन, वहाँ पे सच में भूत है। सब लोग कहते हैं तो ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, ऐसा कुछ मत कर जिससे तू मुसीबत में फंस जाए। मगर मुकुल कहाँ मानने वाला था, उसने तो जिद पकड़ ली और लोग ऐसे कह रहे थे तो और ज़्यादा वो कि देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कोई बात नहीं। रात हुई, मुकुल ने साइकिल उठाई और कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। आधी रात को दोस्तों, चारों तरफ सन्नाटा था एकदम। गांव में कोई भी उस डर की वजह से बाहर नहीं निकलता था अपने अपने घर से, मगर मुकुल भाई चल दिए साइकिल से। दूर से झिंगरों की आवाज़ आ रही थी, वहीं कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं कुछ। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुँचे, अचानक उसने देखा एक औरत सफ़ेद कपड़ों में ज़मीन पर बैठी हुई रो रही थी। मुकुल ने थोड़ा हिम्मत दिखाई और मगर उसको डर भी था, अंदर से डर के मारे कांप रहा था जबकि वो। फिर भी उसने पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? उस औरत ने धीरे धीरे सर ऊपर उठाया और मुकुल की तरफ देखा। अब सोचो दोस्तों, अगर आप मुकुल की जगह हो कहीं ऐसे पुराने कब्रिस्तान में या फिर कहीं भी अंधेरी जगह पे जहाँ पे ऐसा कुछ आपने सुना हो, और कोई औरत आपके सामने आ जाए और ऐसे धीरे धीरे सर उठाकर देखे आपकी तरफ और उसका चेहरा पूरा काला हो और आँखों से खून बह रहा हो। जब मुकुल ने ये देखा, भाई मुकुल की हालत क्या हुई होगी उस टाइम। वो साइकिल लेकर भागने ही वाला था कि वो औरत चिल्लाई, रुक, और साइकिल उसकी अपने आप ही वहाँ रुक गई। और अगले ही पल वो औरत हवा में उड़कर आकर मुकुल के कंधों पर आकर बैठ गई। उसका शरीर मुकुल का इतना भारी हो गया कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था उसको जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंचता जा रहा है। धीरे धीरे उसकी सांसें कम होती गईं और
फिर वो कभी मिला ही नहीं। सुबह जब लोग उसे ढूंढने पहुँचे, उसकी साइकिल कब्रिस्तान के बाहर पड़ी थी। लेकिन मुकुल वो गांव वापस नहीं आ पाया, कभी आया ही नहीं। आज भी लोग कहते हैं अगर रात को कोई वहां जाता है तो उसे औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जिस दिन वो रोना अचानक हंसी में बदल जाए तो समझ लो भाई, अब तुम्हारा नंबर आ गया है। अब अगला किस्सा है बिहार के एक गांव का। गांव के पास ही एक पुराना रेलवे ट्रैक है। लोग कहते हैं उस ट्रैक पर रात को कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ एक अजीब सी परछाई घूमती है। अब गांव का एक लड़का था जिसका नाम था शैलेश। उसको रात में घूमने का बड़ा शौक था, जबकि सब लोग मना करते थे कि रात में कहीं मत जाया कर, यहाँ आसपास भूत घूमता है। उसके घर वाले, गांव वाले, यहाँ तक कि दोस्तों ने भी मना किया, यार मत जाया कर, जब सब मना करते हैं तो सच ही होगा, सब ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। लेकिन वो बोला भूत प्रेत सब बकवास होता है, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, सब लोग ऐसी ही बातें बनाते हैं ताकि हम रात में घूमने ना जाएं। बच्चे हैं, उनकी तो यही सोच रहती है। उन्होंने सोचा सही है, जैसे ही सब सोएंगे मैं घर से निकल लूँगा। रात के 12 बजे शैलेश चुपचाप घर से निकल लिया अपनी साइकिल लेकर, और वो उसी रेलवे ट्रैक की तरफ चल दिया जहाँ पर लोगों का मानना था कि वहाँ भूत प्रेत कुछ ना कुछ है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, चारों तरफ एकदम सन्नाटा, बस कभी कभी पटरियों पर से ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे धीरे धीरे हवा चल रही हो एकदम ठंडी, और जो हवा की हल्की हल्की आवाज़ पड़ती है ना हमारे कानों में, वही आवाज़। जैसे ही वो ट्रैक पर पहुंचा, अचानक उसको लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। शैलेश की तो हालत ख़राब हो गई। अब वो न तो पीछे मुड़कर देख पा रहा है, न ही आगे बढ़ पा रहा है। उसने सोचा शायद क्या पता कोई मेरा दोस्त ही हो, मुझे डराने के लिए आ गया हो मेरे पीछे पीछे। उसने पलट कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी दोस्तों पटरियों पर एक काली परछाई खड़ी थी। शैलेश चिल्लाया, कौन है रे? धीरे धीरे वो परछाई शैलेश की तरफ बढ़ने लगी। शैलेश उसको देख रहा था कि वो एकदम धीरे धीरे, जैसे एक एक कदम कोई बढ़ा रहा हो। वो भागना चाह रहा था पर वहाँ से भाग नहीं पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर ट्रैक से चिपक गए हों। अब सोचो भाई, रात के अंधेरे में बीच रेलवे ट्रैक पर कोई बिना सिर वाली परछाई तुम्हारी तरफ चले तो कैसा लगेगा तुम्हें? शैलेश घबराकर भागने लगा, मगर उससे भागा ही नहीं जा रहा था वहाँ से। उसके कदम आगे ही नहीं जा पा रहे थे, ना आगे जा पा रहे थे ना ही पीछे। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी उसको। ट्रेन की हेडलाइट चमकी और ट्रेन उसी ट्रैक पर आ रही थी। दोस्तों सुबह जब लोग वहाँ पहुँचे तो ट्रैक पर खून ही खून बिखरा पड़ा था, लेकिन शैलेश का शरीर नहीं मिला वहाँ पे किसी को। आज भी गांव वाले लोग जो हैं वो कहते हैं अगर कोई आधी रात को उस ट्रैक पर जाता है तो उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ट्रेन कभी भी नहीं आती वहाँ पे। शैलेश के साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। तभी कहते हैं अपने से बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। और लोग जो बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा है या कोई भी तीसरी शक्ति है या कोई भी आत्मा, भूत प्रेत जो भी है, वो ऐसे ही नहीं कहते। कैसी लगी दोस्तों आपको कहानी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कहानी को लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खौफनाक सच्ची घटना की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।